नमस्कार भाइयों, मैं अजय प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में। सलीम चिश्ती की दरगाह एक विश्व धरोहर की सूची में आती है और हमने जो इतिहास पढ़ा है अपनी एकेडमिक हिस्ट्री में कि सलीम चिश्ती एक सूफी संत था और उसकी दरगाह का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने कराया था। इसका सच कुछ और है। दरअसल सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद सिकरवार क्षत्रियों की कुल देवी माता कामाख्या का गर्भगृह है और जो जामा मस्जिद है वो जामा मस्जिद सिकरवार क्षत्रियों की कामाख्या माता मंदिर का मंदिर परिसर है। इस बात में ईवी हवेल जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है इंडियन आर्किटेक्चर नाम से। उन्होंने फतेहपुर सीकरी और आगरा के बारे में जो भी अकबर की बिल्डिंग्स थी उनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो इन बिल्डिंग्स की फतेहपुर सीकरी की जो बिल्डिंग है उनमें क्या जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो शिल्प कला है वो एक राजपूत शिल्प कला है, वो मुगल शिल्प कला नहीं है। दूसरी बात, आगरा एएसआई आगरा सर्किल के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं डॉक्टर डीवी शर्मा। उन्होंने एक बुक लिखी है आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डिस्कवरीज नाम से। उन्होंने भी इस बात को अपनी बुक में कंफर्म किया है जो जामा मस्जिद है वो 33 हिंदू पिलर्स पर बनी हुई है। और ईवी हवेल ने भी अपनी बुक में लिखा है कि जो जामी मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो हिंदू पिलर्स हैं, जो जामी मस्जिद की छत है वो एक हिंदू छत है। माता कामाख्या सिकरवारों की कुलदेवी थी और फतेहपुर सीकरी का मूल नाम विजयपुर सीकरी था और माता कामाख्या के मंदिर का निर्माण कराया था राजा अनूप देव सिकरवार ने। राजा अनूप देव सिकरवार मेवाड़ के राणा कुंभा के समकालीन थे। यह बात मुझे कर्नल धर्मराज सिंह सिकरवार ने मेरे को बताई थी कि राजा अनूप देव सिंह सिकरवार राणा कुंभा के समकालीन थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया है। अब बात करता हूं कि फतेहपुर सीकरी किले में एक अनूप ताल स्थित है। बदायूनी ने अपनी बुक में लिखा है कि बुक है बदायूनी की मुंतकिफ उल तवारीख। उसमें बदायूनी ने लिखा है कि जो अनूप तालाब है उसका निर्माण अकबर ने पूरा करवाया था। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि राजा अनूप देव सिकरवार एक सिकरवार वंशी राजा थे, तो बाबर को क्या जरूरत पड़ गई कि अनूप ताल का निर्माण कराए, जबकि उसके अपने पुरखे थे। बाबर था, हुमायूं था, वो बाबर ताल का निर्माण करवा सकता था, वो हुमायूं ताल नाम से तालाब के नाम से उसका निर्माण करवा सकता था। लेकिन उसको कहां से ये सपना आ गया कि अनूप ताल के नाम से इसका निर्माण कराया जाए। ये बात अपने आप में सिद्ध करती है कि राजा अनूप देव थे, क्योंकि वर्तमान में एएसआई मानती है कि उस तालाब का नाम अनूप तालाब है जिसका निर्माण राजा अनूप देव ने करवाया था। अब हमारा एक माता कामाख्या मंदिर को लेकर आगरा में केस विचाराधीन है। इसमें भी हमने यही तथ्य खोले हैं और भी कई ऐसे तथ्य हैं जो आने वाले टाइम में मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा, जो ये सिद्ध करते हैं कि जो माता कामाख्या मंदिर है वो सलीम चिश्ती की दरगाह है। सिकरवार राजा धामदेव सिकरवार के राजकवि थे विद्याधर। उन्होंने अपनी ख्यात में इस बात का उल्लेख किया है कि 1527 में जब खानवा युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा जब घायल हो गए, वो घायल होने के बाद राजा धामदेव सिकरवार ने कहा कि अब विजय की आशा नहीं लगती है, अब हमें धर्म बचाना चाहिए। वो धर्म बचाने के उद्देश्य से
सलीम चिश्ती की दरगाह है वो माता कामाख्या का मंदिर था। वहां पर माता कामाख्या का विग्रह विराजमान था। वहां से उस विग्रह को उन्होंने ऊंट पर लादा और अपनी प्रजा सहित पूरब दिशा की तरफ चल पड़े। पूरब दिशा में वर्तमान में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो गहमर स्थान है वो वहां पर पहुंचे। गहमर का मूल नाम गहन वन लिखा है। गहमर के सकराडीह में एक माता कामाख्या का मंदिर है। उस मंदिर में जो माता कामाख्या का विग्रह विराजमान है वही विग्रह राजा धामदेव सिकरवार यहाँ सर फतेहपुर सीकरी से लेकर चले गए थे और बाद में अकबर ने इसको सलीम चिश्ती की दरगाह के रूप में प्रयोग करने लगा। सलीम चिश्ती की दरगाह माता कामाख्या का एक प्राण प्रतिष्ठित आस्थान है। इसकी मुक्ति के लिए हम प्रयासरत हैं और जो जामा मस्जिद है वो जामा मस्जिद मंदिर परिसर है उसकी मुक्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। आने वाले टाइम में इसके संबंध में मैं और भी वीडियो के माध्यम से आपको अन्य तथ्य विस्तृत रूप से लेके आऊंगा और तब तक के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।